नमस्कार। पता है, कभी कभी समाज के सबसे गहरे सच जानवरों की कहानियों में छिपे मिल जाते हैं। ये कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमें दिखाती हैं कि कैसे छल, शक्ति और समाज की अपनी पॉलिटिक्स हमेशा से ही इंसानी फितरत का हिस्सा रही है। आज हम पंचतंत्र की दो ऐसी ही जबरदस्त कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जानवरों की ये सीधी सादी कहानियां हमें असल में सिखाती क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये तो एक तरह से स्ट्रैटेजी, धोखेबाजी और सामाजिक एकता पर बहुत ही पावरफुल केस स्टडीज हैं। ये हमें दिखाती हैं कि जब कोई शिकारी सिस्टम का ही फायदा उठाने की कोशिश करता है तो आखिर होता क्या है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन कहानियों से आखिर सीख क्या मिलती है। फिर हम मिलेंगे दो बिल्कुल अलग अलग तरह के तेंदुओं से, एक धूर्त और दूसरा आलसी, और देखेंगे कि जंगल ने उनकी चालों का जवाब कैसे दिया। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सबक पर पहुंचेंगे कि धोखे का अंत आखिर होता क्या है। तो चलिए सीधे चलते हैं पंचतंत्र के उस जंगल की दुनिया में। यहाँ जानवर एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, एक समाज की तरह। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बिल्कुल इंसानों जैसी हैं। क्राइम, सोशल मैनिपुलेशन, न्याय की लड़ाई, सब कुछ है वहां। हमारे सामने हैं दो कहानियां और दोनों में है दो तेंदुए, और इन दोनों से जुड़ा है एक बहुत जरूरी सबक। दोनों ही शिकारी हैं और दोनों ही अपने समाज को धोखा देकर अपना फायदा निकालना चाहते हैं, लेकिन उनके तरीके और उनके इरादे एकदम अलग हैं। और बस यही बात इन कहानियों को इतना दिलचस्प बना देती है। अच्छा, तो चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे तेंदुए की जिसका असली हथियार उसके पंजे नहीं, बल्कि उसका शातिर दिमाग है। ये एक सोशल इंजीनियर है, समझिए, जो पावर हासिल करने के लिए पूरे जंगल को अपनी उंगलियों पर नचाने की फिराक में है। तो इस तेंदुए का प्लान देखिए कितना शातिर था। पहले तो उसने सोनू यानी हिरनी के बच्चे को खुद ही किडनैप किया और फिर शेर राजा के सामने उसे बचाकर ले आया। वाह, ऐसा करके उसने राजा का भरोसा जीत लिया। और फिर उसका जो एकमात्र क्रिटिक था, जो उस पर शक करता था, बुद्धिमान कौवा राजू, उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर अपने रास्ते से ही हटा दिया। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। अपनी जीत के नशे में वो तेंदुआ सब कुछ उगल देता है। किसके सामने? उसी हिरनी के बच्चे सोनू के सामने। वो उसे बताता है कि उससे बचाना तो सिर्फ एक नाटक था, असली मकसद तो कौवे को फंसाना था। उसे इतना घमंड हो गया था कि अब उसे कोई चुनौती दे ही नहीं सकता, और यही उसका सबसे बड़ा अहंकार था। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी केस फाइल पर, और यहां का विलन बिल्कुल अलग है। ये एक आलसी तेंदुआ है जिसे मेहनत नहीं करनी, और मेहनत से बचने के लिए ये क्या करता है? चोरी के जादू का इस्तेमाल। इसका मकसद पावर पाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है बस बिना कुछ किए बैठे बिठाए पेट भरना। इस तेंदुए का प्लान बिल्कुल सीधा साधा था। पहले तो चोरी की वजह से इसे जंगल से निकाल दिया गया था। वहां इसने एक बंदर से जादू सीखा। फिर ये वापस आया और जादू का इस्तेमाल करके एक भूखे भूत का ड्रामा रचा, और फिर पूरे समाज को डरा धमकाकर हर रात अपने लिए खाना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं था, ये तो सीधी सीधी उगाही थी, धमकी थी। ये उसकी सीधी धमकी थी। उसने कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। उसने तो सीधे सीधे डर का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि भूत प्रेत के नाम से जानवर डर जाएंगे और उसकी बात मान लेंगे, और बस उसे शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब सवाल यह है कि इन दो अलग अलग खतरों का सामना जंगल के समाज ने किया कैसे? एक तरफ था एक शातिर धोखेबाज और दूसरी तरफ एक डरावना भूत। चलिए देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ी। यहां हम इन दोनों तेंदुओं को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। देखिए, धूर्त तेंदुए को क्या चाहिए था? पावर और मैनिपुलेशन। वहीं आलसी तेंदुए को बस आलस और लालच, मुफ्त का खाना। एक का तरीका था कॉम्प्लेक्स सोशल इंजीनियरिंग, मतलब समाज के नियमों को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना, और दूसरे का सीधी सादी धमकी और जादू। एक की कमजोरी थी उसका ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरे की दूर की ना सोच पाना, और इन्हीं कमजोरियों ने उन्हें डुबोया। तो इन विलेंस का सामना करने के लिए हीरोज भी तो आए। पहले केस में हीरो कौन थी? मिली, कौवे की पत्नी, जिसने अकेले ही बहुत सब्र और समझदारी से सबूत जुटाए। और दूसरे केस में हीरो था पूरा का पूरा समाज, पूरा जंगल, जो एक साथ मिलकर खड़ा हुआ। बिल्कुल, मिली की स्ट्रैटेजी थी धैर्य, और समाज की स्ट्रैटेजी थी एकता।
दोनों के तरीके अलग थे, लेकिन मकसद एक था। मिली ने एक जाल बिछाया। उसने शेर राजा को झाड़ियों के पीछे छिपा दिया ताकि वो खुद तेंदुए का कबूलनामा सुन सकें। और उधर दूसरे जंगल के जानवरों ने भूत वाले पेड़ को जलाने की तैयारी करके एक जाल बिछाया। मतलब दोनों ही मामलों में धोखे को बेनकाब करने के लिए एक प्लान तैयार किया गया। और हुआ क्या? दोनों ही प्लान कामयाब रहे और दोनों तेंदुओं का खेल खत्म। अब जो बात यहां सच में सोचने वाली है वो ये है कि ये कहानियां हमें धोखे के नेचर के बारे में क्या सिखाती हैं। धोखे का रास्ता ना हमेशा एक जैसा ही होता है। देखिए, पहले दिन एक चालाकी भरा झूठ बोला जाता है। कुछ दिनों बाद उस झूठ से फायदा भी मिलने लगता है, लेकिन फिर उस एक झूठ को छुपाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और फिर एक दिन आता है जब सच सामने आ ही जाता है। और अंत क्या होता है? धोखेबाज को सजा मिलती है, उसे निकाल दिया जाता है। ये एक ऐसा ढांचा है जो आज नहीं तो कल गिरना ही गिरना है। और आखिर में दोनों को सजा भी उनके गुनाह के हिसाब से ही मिली। धूर्त तेंदुए ने क्या किया था? विश्वासघात। तो उसे अपमानित करके समाज से ही निकाल दिया गया। और आलसी तेंदुए ने चोरी और उगाही की थी, तो उसे सजा मिली कि अब वो पूरे समाज के लिए शिकार करेगा। मतलब जिस मेहनत से वो भाग रहा था अब वो ही करनी पड़ेगी। न्याय हुआ और सिस्टम में बैलेंस वापस आ गया। तो आखिर में इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? कुछ बहुत ही जरूरी बातें। पहली, कि बुराई के रास्ते हमेशा टेम्पररी होते हैं। दूसरी, एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। तीसरी, सच्चाई की हमेशा आखिर में जीत होती ही है। और चौथी, आलस हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। और हम आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। इन कहानियों में असली हीरो है कौन? क्या वो मिली जैसी कोई एक समझदार व्यक्ति है, या फिर वो पूरा समाज जो एक साथ खड़ा हुआ, या फिर असली हीरो वो सिस्टम है, वो न्याय है जो आखिर में आकर सब कुछ ठीक कर देता है? जरूर सोचिएगा इस बारे में।